हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, चैप्टर 6 है टिश्यूज। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे टिश्यू के डिफिनीसन के बारे में और साथ ही समझेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टिश्यू से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी ऐसी कोशिकाएं जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होती हैं और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को साथ में मिलकर पूरा करती हैं, तो इन कोशिकाओं के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। तो ये हो गई टिश्यू की बात। अब हम समझते हैं कि हिस्टोलॉजी हम किसे कहते हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी जो टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की। तो प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। यानी जो टिश्यूज की डिवाइडिंग कैपेसिटीज होती है, जो टिश्यू की डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, उसके आधार पर जो विभिन्न प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको दो तरह के टिश्यूज में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसको हम समझते हैं। It is the dividing tissue present in the growing regions of the plant। यानी प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स, यानी ऐसा रीजन जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है, यानी प्लांट के ग्रोइंग रीजन में डिवाइड करने वाले जो टिश्यू होते हैं वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एग्जाम्पल के लिए ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, यानी जो रूट्स और स्टेम्स होते हैं उनके ग्रो करने वाले टिप्स में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, cells of meristematic tissue are very active, they have dense cytoplasm। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वे बहुत एक्टिव होते हैं और उनके पास जो क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी सघन साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। यानी सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव लैक ऑफ वैक्यूल्स। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो है वैक्यूल्स का अभाव होता है। अब हम लास्ट में समझेंगे नोट। न्यू सेल्स ऑफ मेरिस्टम इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेमेटिक itself, but as they grow and mature their characteristics change, so they become differentiated as components of other tissues। यानी जो मेरिस्टम के न्यू सेल्स होते हैं वे इनिशियली यानी शुरू में मेरिस्टम में जैसे सेल्स होते हैं उसी तरह के होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ये ग्रो करते हैं और मैच्योर होते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव होना शुरू होता है और अंत में ये जो है डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। यानी डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें, दूसरे टिश्यूज के कंपोनेंट्स के रूप में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।